जय हिंद। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे क्लास 10 तक केमिस्ट्री। कितना पढ़ रहे थे मेरे भाई? चैप्टर नंबर पढ़ रहे थे 3, जिसमें आपको पढ़ाया जा रहा था धातु और अधातु। हम लोगों ने पार्ट 10 तक वीडियो क्या कर लिए थे? कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें आपको बताया गया था अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों के सांद्रण में विद्युत अपघटन विधि द्वारा शोधन हमने करवा दिए थे। जैसे आपने विद्युत अपघटन द्वारा शोधन कर लिए, तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं निस्तापन। निस्तापन कोई पूछेगा बताओ केमिस्ट्री में क्या होता है, तो निस्तापन का इंग्लिश मेरे भाई कैलकुलेशन होता है। क्या होता है? कैलकुलेशन। यानी कि निस्तापन आपसे कोई पूछे बताओ क्या होता है, पहले आप अपनी भाषा में समझ लीजिए निस्तापन होता क्या है। अब किसी भी आदमी को कितना भी बढ़िया से क्यों न पकड़ के रखे, लेकिन एक न एक दिन उस आदमी को आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना ही पड़ेगा। उसी तरह ये निस्तापन क्या करता है? गंदगी को खूब जोर से क्या करके रखता है? पकड़ के रखता है। ये निस्तापन कहता है कि हम तुमको छोड़ने वाले नहीं है। जैसे ही निस्तापन बोलता है तुम छोड़ने वाले नहीं हो, बोलता नहीं है, लेकिन कुछ देर के बाद अपने क्या हो जाता है? छूट जाता है। मैं आपको बताए थे कि अयस्कों से जो गंदगी निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? गैंग बोले थे कि नहीं? जितना भी चीज अयस्क से निकलता है उसको गैंग बोलते हैं। लेकिन अब जो निस्तापन क्या किया? पकड़ के रखा, लेकिन बेचारा क्या हो गया? अपने से छूट गया गंदगी। छूटने के बाद यानी कि आदमी का, हम ही लोग का, या तो किसी और का, या तो आप कहीं भी देखिएगा किसी का भी ब्रेकअप होता है तो क्या होता है मेरे भाई? फाइनली यानी कि ब्रेकअप होने के साथ साथ कुछ यादें आदमी के पास क्या हो जाता है? रह जाता है, दूसरे के पास रह जाता है। इसी तरह निस्तापन भी गंदगी से अब क्या करने लगा? ब्रेकअप मांगने लगा। बोला अब तुमसे हम क्या करेंगे? ब्रेकअप करेंगे। जैसे ही ब्रेकअप किया उन्होंने 99% क्या मेरे भाई? 99% अपनी को क्या कर लिया? निस्तापन के द्वारा शुद्ध कर लिया। बाकी जो बचा उसे बेचारा क्या कर दिया? बोला तुम ही रखो और हमको गंदगी साफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये था कौन चीज? निस्तापन। लेकिन निस्तापन का कोई आपसे डिफिनेशन पूछे बताओ होता क्या है? आप याद रखिएगा निस्तापन मतलब होता है मेरे भाई भर्जित या सांद्रित अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। यानी कि वायु की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति मतलब होता है एब्सेंट। जिस तरह से स्कूल जाते हैं कोई भी विद्यार्थी, अच्छा जब हाजिरी रोल नंबर बोला जाता है, प्रेजेंट रहते हैं तो बोलते हैं यस सर, नहीं रहते हैं तो नो सर, बोलते हैं कि नहीं? तो ये हुआ कि इसका मतलब है कि हवा से उसको कुछ लेना देना नहीं है। किसको मेरे भाई? निस्तापन को। और एक बात, इस निस्तापन की कोई पूछेगा एग्जाम्पल बताओ होता क्या है, आप याद रखिएगा इस निस्तापन में जितना भी कार्बोनेट अयस्क है वो क्या हो जाता है? सारा परिवर्तित हो जाता है किसमें? CO2 में। यानी कि आपसे कोई पूछेगा CO2 मतलब किसमें परिवर्तित हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। जैसे आपको कोई पूछेगा एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल हमने लिख दिए है मेरे भाई CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। आपको हम बताए थे ये कैल्शियम कार्बोनेट किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है पोषक तत्व के रूप में। जब आहार नाल में किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, तब हम लोग किसका उपयोग करते हैं? CaCO3। हमने आपको बताया था कि आदमी कभी भी बेहोश हो जाती है तो क्या होता है? यानी कि हमारे ही शरीर में मान के चलिए कैल्शियम की कमी हो गया। जैसे ही कमी हुआ ये CaCO3 क्या करेगा? पूरा करेगा। यानी कि जब उसको आप तोड़िएगा तो CaCO3 को ये पहला टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में।
साथ ही साथ कोई पूछेगा बताओ सब क्या देगा, ये देगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल कोई पूछेगा निस्तापन का बताओ, दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है आप याद रखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखे हैं क्या मेरे भाई, जिंक कार्बोनेट। आपको पता होगा जिंक कार्बोनेट को जब आप वायु की अनुपस्थिति में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ेंगे मतलब क्या करेंगे नहीं कहते हम लोग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह जिंक कार्बोनेट भी कहता है जब तक वायु की अनुपस्थिति में तुमको तोड़ेंगे नहीं तब तक हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। जैसे ये बोला तुम इतना बात बोला, ये जिंक कार्बोनेट क्या हो जाता है, गर्मा जाता। जैसे ही गर्माया ये जिंक टूट जाता है किसमें, ऑक्साइड में। साथ ही साथ कोई पूछेगा बताओ क्या परिवर्तित हो जाता है, CO2 के रूप में। यानी कि सब में सब क्या बाहर करेगा, लास्ट में सब CO2 को क्या करेगा, बाहर करेगा। चाहे हंस के बाहर करे चाहे रो के बाहर करे, यदि तुम निस्तापन में है तो लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकालना ही पड़ेगा। इसी तरह आप तो बोलते होंगे कि छोटा छोटा ले रहे हैं, आइए कुछ थोड़ा क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। जैसे आपको पता होगा CuCO3 यानी कि कोई पूछेगा बताओ CuCO3 क्या होता है, आपको बताना चाहूंगा ये जो होता है कॉपर कार्बोनेट। साथ ही इसी को हम लोग किस में तोड़ते हैं, CuOH2। आपको पता होगा जब इसको तोड़ेंगे तो फिर तोड़ेंगे गुस्सा आ जाता है, फिर जैसे ही तोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा, कॉपर की किस्में टूट जाएगा मेरे भाई, ऑक्साइड में। साथ ही साथ जब इतने लंबे को तोड़ेंगे OH2 यानी कि ये बनेगा आप कौन चीज, H2O। साथ ही साथ कोई पूछेगा बताओ और क्या मिलेगा, आपको पता होगा लास्ट में क्या निकालना पड़ेगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको निकालना ही पड़ेगा। जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालेगा ये निस्तापन के अंतर्गत नहीं होता है। इससे सिद्ध हो गया कि जितने भी कार्बोनेट अयस्क को क्या किया जाए, गर्म किया जाए। जितने भी कार्बोनेट अयस्क को गर्म करते जाएंगे, वायु की अनुपस्थिति में क्या करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, सब क्या देते जाएगा, CO2 गैस निकालती है। निकालती कि नहीं मेरे भाई, सब देखो क्या निकालता है। जितना भी कार्बोनेट अयस्क हम लोग लिए हैं यदि गर्म कर दे तो सब क्या निकालता है, CO2। आपके मन में और एक सवाल चलता होगा कि एक बात बताइए CuCO3 किस में प्रयोग होता है, आपको बताना चाहूँगा कलाकारों यानी कि कलाकार जो होते हैं ये रंग में यूज करता है किसको, कॉपर कार्बोनेट को। यानी कि इसी का उपयोग करता है कलाकार लोग वांछित रंगों को क्या करने में, परिवर्तित करने में। कौन लोग, कलाकार लोग। तो आप सिद्ध हो गया कि कार्बोनेट अयस्क को क्या करने पर मेरे भाई, कार्बोनेट अयस्क को गर्म करने पर क्या निकालती है, CO2 गैस। क्या करती है मेरे भाई, निकालती है। तो सिद्ध हो गया जितना भी कार्बोनेट अयस्क को आप गर्म करेंगे सब का सब क्या निकाल के देगा आपको, CO2। जब आप वर्जन समझ में आ गया तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले ले। यदि आप स्क्रीनशॉट ले लिए निस्तापन, सॉरी मेरे भाई, निस्तापन समझ में आ गया तो आइए मेरे माइंड में दौड़ रहा है वर्जन क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई कि वर्जन क्या होता है। आप देखिए जब निस्तापन आप समझ गए इतने अच्छे तरीका से तो वर्जन में कोई कठिनाई होने वाला नहीं है। आपको कोई पूछेगा वर्जन का इंग्लिश बताओ, वर्जन का इंग्लिश होता है मेरे भाई रोस्टिंग। रोस्टिंग कोई पूछेगा बताओ ये किसकी उपस्थिति में होते हैं, वायु की उपस्थिति में। यानी कि जब तक इसमें ऑक्सीजन नहीं देंगे तब तक कोई खेला नहीं करेगा। जैसे डांसर लोग क्या करते हैं, जब तक गाना नहीं बजेंगे तब तक डांस नहीं करते हैं। उसी तरह वर्जन में भी यदि डांस देखना है तो उसमें ऑक्सीजन देना ही पड़ेगा। यदि ऑक्सीजन इसमें मौजूद नहीं रहेगा तो वर्जन अपना सारा काम क्या कर देगा,
छोड़ देगा। तो ये कोई पूछेगा बताओ जब ये डांस करेगा तो किसको बचा लेता है? ये धातु को क्या कर देता है? बचा लेता है। यानी कि इसमें जो धातु आया उसको क्या कर लेता है? बचा लेता है। बाकी सबको क्या कर देता है? कोई पूछेगा, बाकी को खत्म कर देता है मेरे भाई। इसका काम ये है, तुम धातु को क्या कर लेंगे? हम धातु को बचा सकते हैं, बाकी दूसरे को खत्म कर देंगे। किसका कहना है? मेरा कहना नहीं है, ये कहना है किसका मेरे भाई? वर्जन का, कि हम धातु को बचा लेते हैं, बाकी को हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो बताइए ऐसा कौन कौन एग्जाम्पल है जो धातु की यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है? तो इसीलिए हमने डिफिनेशन लिखा है, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके जिसे भर्जन गर्म करे, जिसे क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। इससे सांद्रित अयस्क की गंदगी क्या हो जाती है? उड़ जाती है। इसमें जो भी गंदगी होगा बाकी सब छूमंतर की तरह क्या हो जाता है? उड़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपको कोई पूछे बताओ एग्जाम्पल क्या होता है, आप याद रखिएगा। यदि सल्फर लीजिएगा तो बिना ऑक्सीजन से बोल दिए भर्जन में कामे होता है। ऑक्सीजन हर हाल पे रहना चाहिए। यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे ही SO2 को क्या कीजिएगा? गर्म कीजिएगा। वायु को, ये किसका संकेत होता है मेरे भाई? ये छोटका घर गर्म करने का संकेत होता है। SO2 आप बोलिएगा बन जाएगा कौन चीज? सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह आपको कोई पूछेगा बताओ AS में क्या देंगे? जब तक ऑक्सीजन नहीं देंगे तब तक कोई खेला होने वाला नहीं है। जैसे इसको ऑक्सीजन देंगे क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। जैसे इसको गर्म करेंगे आपको कोई पूछेगा बताओ ये क्या बनेगा? आप याद रखिएगा ये बन जाएगा H2O3। यदि आप उसको गर्म करें, जैसे ही गर्म करें आप इसको बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर सकते हैं। कोई पूछेगा कैसे? आप कर लीजिएगा। LHS बराबर RHS, दायां से बायां, इस तरह से संतुलित समीकरण क्या किया जाता है? प्रूव किया जाता है। ये है 4, यहाँ कितना लग जाएगा? 3। जब यहाँ इतना लग गया तो यहाँ कितना लग जाएगा? 2। यानी कि कोई पूछेगा बताओ अच्छा ये सारा काम कहाँ पर होगा? क्या हम अपने घरों में कर सकते हैं? ये भर्जन आप अपने घरों में नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगी? किसी प्रावर्तनी भट्टियां आपको तैयार करना पड़ेगा, तब ये सब काम होगा। तथा ये कोई पूछेगा बताओ क्या करता है? ये जो निस्तापन करता है मुख्य रूप से वाष्पशील की जितना भी क्या रहती है? अशुद्धियां रहती है। अशुद्धियां मतलब कौन चीज? बेकार, कंकर, पत्तल, धूल, मीट, जितना मिट्टी उट्टी मिला हुआ रहता है सबको क्या कर देता है? ये निस्तापन दूर कर देता है। जैसे ही दूर किया अब हम लोग क्या पढ़ लिए? हम लोगों ने भर्जन भी क्या कर लिए? पढ़ लिए। जब आप भर्जन पढ़ लिए तो आइए अब सीखते हम लोग धातु, किसी भी धातु के ऑक्साइड से क्या धातु प्राप्त हो सकता है। ये वाले बात समझने वाला बात है। तो आइए इस अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई धातु के ऑक्साइड से क्या प्राप्त करना। किसी भी धातु के ऑक्साइड से हम लोगों को धातु प्राप्त करना है। यदि आप लोगों को कोई पूछे कि एक बात बताओ किसी भी धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त कैसे होता है, तो हमने लिखा है धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने की विधि क्या होती है? निम्नलिखित है। यानी कि आपसे कोई पूछे धातु के ऑक्साइड से तो सबसे पहला याद रखिएगा मेरे भाई ऊष्मा के द्वारा अवकरण। यानी कि हम लोग ऊष्मा के द्वारा भी धातु के ऑक्साइड से क्या प्राप्त कर सकते हैं? धातु आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए लिखे हैं डिफिनेशन, जो धातुएं क्रियाशीलता श्रेणी से क्या है? नीचे हैं, अर्थात जिसकी क्रियाशीलता कम होती है उनके ऑक्साइड सिर्फ गर्म कर देने से ही धातु
परिवर्तित हो जाते हैं। आपको क्रियाशीलता श्रेणी याद होगा। हमने देखिए यहाँ पर क्या लिख के रखे हैं मेरे भाई, यहाँ पर क्रियाशीलता श्रेणी है। सबसे अधिक कोई पूछेगा क्रियाशीलता बताओ, वो होता है पोटेशियम का। आप दूसरा कोई पूछेगा सोडियम का, तीसरा कोई पूछेगा कैल्शियम का, चौथा कोई पूछेगा मैग्नीशियम का, पांचवा कोई पूछेगा एल्युमिनियम का, जिंक का, इसके बाद लोहा, इसके बाद लेड, इसके बाद हाइड्रोजन, इसके बाद कॉपर, इसके बाद सिनेवार चांदी, उसके बाद सोना। आपको पता होगा सोना जो होता है नूनू बाबू, उसके बाद सोना सबसे कम क्रियाशील। कोई पूछेगा बताओ इस श्रेणी में किसका है सबसे कम क्रियाशील होता है सोना। सबसे अधिक आपको कोई पूछे मेरे भाई तो आप याद रखिएगा सबसे अधिक क्रियाशीलता किसका होता है, वो होता है पोटेशियम को। आपको याद होगा ये पोटेशियम क्या है, बहुत ज्यादा क्रियाशील, इतना न क्रियाशील है जिसका कोई वर्णन नहीं है। तो आइए क्रियाशीलता श्रेणी के क्या होना चाहिए, नीचे। कोई पूछेगा उष्मा द्वारा अवकरण कहाँ से होता है, ऊपर से कि नीचे से, ये जाता है नीचे से। यदि कि कहवे करता है क्रियाशीलता श्रेणी से क्या हो, नीचे हो। इस क्रियाशीलता श्रेणी से नीचे कोई पूछेगा बताओ सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, और कोई पूछेगा सिनेवार हो सकता है, और कोई पूछेगा बताओ और क्या नहीं हो सकता है, आपको पता होगा, और कॉपर भी हो सकता है। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो आइए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। कोई पूछेगा बताओ सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं कौन चीज, HGS। Hg मतलब ये क्रियाशीलता श्रेणी से कम है कि अधिक, आप बोलिएगा ये नीचे है, मतलब इसका क्रियाशीलता श्रेणी क्या है, कम है। मतलब पोटेशियम क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम का है, लेकिन सिनेवार का सबसे कम क्रियाशील है। हम चांदी भी ले, हम सोना भी ले सकते थे, चांदी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी कहाँ है, नीचे है। इसकी क्रियाशीलता क्या है, कम, लेकिन ऊपर वाला जितना है सारा क्या है, क्रियाशीलता। तो हम सबसे अच्छा क्या ले लेते हैं, सिनेवार को ले लिए। एक बात बताइए, जैसे ही सिनेवार लिए आपको मालूम होगा जब तक ऑक्सीजन नहीं दीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मतलब जैसे ही ऑक्सीजन दीजिएगा आपको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग क्या करें, गर्म करें। एक बात बताइए, जैसे ही गर्म कीजिएगा कोई पूछेगा बताओ किसमें टूट जाएगा, ये सिनेवार टूट जाएगा ऑक्साइड में। साथ ही साथ कोई पूछेगा बताओ ये किसमें हो जाएगा, O2 में। देखिए धातु के ऑक्साइड से अभी भी धातु ऑक्साइड नहीं मिला है, क्योंकि अभी भी क्या है, ऑक्साइड मिला हुआ है। हम लोगों को चाहिए कैसा ऑक्साइड, बिल्कुल शुद्ध, लेकिन सिर्फ क्या आना चाहिए, Hg। लेकिन Hg के साथ में कौन आ रहा है, O आ रहा है। अब इस O को क्या करना पड़ेगा, कोई पूछेगा, हटाना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, HGS कोई पूछेगा बताओ इसका हिंदी में नाम क्या होता है, आप याद रखिएगा सिनेवार। ये सिनेवार क्या करता है मेरे भाई, कोई आपसे पूछे, यही सिनेवार हम लोगों की नमी एवं मुंह का चिकना करना है तो क्या लगाइए, सिनेवार का ही उपयोग किया जाता है। नमी चिकनाई होने के लिए, इस सब के लिए क्या उपयोग किया जाता है, सिनेवार। जैसे ही आप बोलिएगा जब HgO है, मतलब HgO को हम लोगों को क्या करना चाहिए, O को हटा दे तो सिनेवार क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। लेकिन जब किसी को लालछन लग जाता है वो कभी पवित्र नहीं होता, लेकिन यहाँ लालछन लगने पर भी क्या हो रहा है, पवित्र हो रहा है। HgO को हम लोग फिर क्या करेंगे, और एक बार गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे कोई पूछेगा बताओ अब क्या खेला होगा, अब खेला होगा कि Hg क्या हो जाएगा मेरे भाई, अलग हो जाएगा। साथ ही साथ O2 मुक्त रूप से क्या हो जाएगा, ये संकेत दर्शाता है कि ऑक्सीजन क्या हो गया है,
उड़ गया है। तो आज हम आपको सिर्फ क्रियाशीलता, इस पर सिर्फ आपको किस पर ध्यान देना होगा, क्रियाशीलता पर। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता पोटेशियम, सबसे कम सोना, बीच में जो है अग्रण बग्रण सगरण। इसके बाद यदि आपको ऐसे याद नहीं होता क्रियाशीलता श्रेणी, तो आप याद रखिएगा कि देखिए को से होता है केदार, क्या होता है मेरे भाई, केदार। एन से होता है नाथ, उसके बाद का, उसके बाद एमजिस होता है माली, इसके बाद ए एल से होता है आलू। इसके बाद कोई पूछेगा आलू के बाद बताओ क्या होगा, जरा। जेट एन से क्या लिख दिए, जरा। इसके बाद एफ ई से कोई पूछेगा फीके। इसके बाद कोई पूछेगा पीबी मतलब पकाता, एच मतलब हाइड्रोजन। अच्छा, जैसे ही सी यू मतलब कौन, एच जी है। आगे आओ, यही तो याद है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, जरा कौन है, आगे आओ। यही तो है कहानी मेरे भाई, क्रियाशीलता श्रेणी पकड़ने का। ये उष्मा द्वारा क्या हो गया, क्रियाशीलता श्रेणी से नीचे हो गया। जब इतना समझ गए तो आइए अब हम लोग समझते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो आइए अब हम लोग समझते हैं किसके द्वारा अपकरण मेरे भाई, कार्बन के द्वारा अपकरण। क्या कार्बन के द्वारा भी अपकरण होता है? यदि आपसे कोई पूछे क्या कार्बन के द्वारा भी अपकरण होता है, आप याद कीजिएगा कि कार्बन के द्वारा भी हम लोग अपकरण कर सकते हैं। लेकिन कोई पूछेगा बताओ अब जो कार्बन द्वारा अपकरण होगा कैसे होगा। कार्बन कहता है न तो हम ऊपर वाला लेंगे क्रियाशीलता, न तो नीचे वाला। बोला कौन वाला लेगा, बोला जो मध्य वाला है। मध्य वाला कौन चीज, बीच वाला जो भाग होगा क्रियाशीलता, उसी के द्वारा हम क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे, शोधित करेंगे। बोला ऐसा बात है, बोला बिल्कुल ऐसा बात है। तब उन्होंने सबसे पहला लिया क्या मेरे भाई, कोई पूछेगा जिंक। एक बात बताइए, कोई पूछेगा बीच में बताओ कौन है, आप बोलिएगा एक बात गिनिए, ये किस में है, बीच में है। तो हम लोग लिखते हैं कौन चीज, कोई पूछेगा जिंक ऑक्साइड। इसमें क्या रहना चाहिए, कार्बन। क्योंकि जब आप डिफिनेशन पढ़िएगा, हमने साफ साफ बातों में लिखा है क्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में जो धातुएं मध्य में होती है उनके ऑक्साइड को धातु परिवर्तित होती है, धातु में परिवर्तित होती है। क्या कर देती है मेरी भाई, होती है। और धातु कार्बन द्वारा ऑक्सीजन को क्या निकाल देती है, बाहर निकाल देती है। उसे कार्बन द्वारा क्या कहते हैं, अपकरण कहते हैं। मतलब कार्बन का होना क्या है, जरूरी है। क्या है, जैसे ही कार्बन है। अब देखिए कार्बन का रहना क्यों जरूरी हुआ। कोई पूछेगा जिंक कहां से लाए, क्रियाशीलता के मध्य में देखिए क्या है, जिंक है। यही एग्जांपल दिए, जिंक ऑक्साइड प्लस क्या दे दिए, कार्बन। जैसे ही दिए आप पता कीजिएगा तो जिंक कहेगा भगवान हमको क्या कीजिए, अलग कीजिए। ये क्या हो गया, अलग हो गया। बाकी बचा, कोई पूछेगा कौन, वो बच गया। अब वो जैसे ही बचा कहता हमको भी निकालिए और हम आपके साथ में नहीं रहना चाहेंगे। धारा CO क्या हो जाता है, बाहर। तो बताइए ये भी तो हुआ शुद्ध, जिंक खलिया मिल गया पहले, लेकिन क्या था, वो था। लेकिन वो को क्या कर दिया, साइड कर दिया। कौन, कार्बन के रफू चक्कर हो गया, उड़न फुरन वाला काम कर लिया। उसी तरह जिंक के बाद अब कोई पूछेगा क्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में, पीबी तो मध्य में है, MgAl भी तो मध्य में है, लेकिन हम लेते कौन चीज, PbO। यानी कि पीबी आपको याद होगा हमने बताया था, ये पीबी किसका काम करता, लेड या तो सीसा का। ये क्या करता है, कार्बन के विद्युत में। और कोई पूछेगा बंदूक की गोलियां बनाने में किसका उपयोग किया जाता है मेरे भाई, यही लेड या तो सीसा का। अब इसमें फिर क्या देंगे हम लोग, कार्बन देंगे। जैसे ही कार्बन देंगे फिर यही खेला होगा, पीबी कहेगा भाग ऑक्सीजन, मारेगा लात पिछवाड़म, कहेगा निकल तुम। किसको कहेगा, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन रोता है, रोने के बाद कार्बन कहता है तुम रो मत, हम है तुम्हारे लिए। इस तरह से CO क्या हो गया, ऑक्सीजन को लेके
से फरार, पी भी अपना स्वतंत्र हो गया, कोई इसको टेंशन नहीं हुआ। ये था किसके द्वारा अवकरण? कार्बन के द्वारा अवकरण। कार्बन के द्वारा अवकरण यदि आप समझ लिए तो आइए इसी के द्वारा समझते हैं वैद्युत अपघटन द्वारा अवकरण। ये हम लोग आप देखते हैं वैद्युत अपघटन द्वारा क्या मेरे भाई? शोधन। अब देखिए वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन मतलब वैद्युत मतलब क्या देंगे? करंट का हम लोग क्या देंगे? झटका। वैद्युत का क्या मारेंगे आप? झटका। तब कोई भी चीज को क्या करेंगे? ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। सबसे पहला अब क्या पढ़े? ऊष्मा द्वारा अवकरण पढ़े क्या? जो क्रियाशीलता श्रेणी के सबसे नीचे है। इसके बाद कार्बन द्वारा अवकरण अभी आपको हमने क्या पढ़ाया तुरंत? ये मध्य वाला यानी कि बीच वाला होता। लेकिन आपसे कोई पूछेगा वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन बताओ, एक बात बताओ, जब नीचे वाला हो गया, बीच वाला हो गया, मतलब अब कण वाला बचा है सबसे ऊपर वाला। एक बात बताओ, पहला पोटेशियम, इसके बाद सोडियम। तो ऐसे करो, हम लोग किसको ले लेते हैं? सोडियम को ले लेते हैं। जैसे ही लेंगे तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। किसको लिए मेरे भाई? सोडियम क्लोराइड को। आपको पता होगा सोडियम क्लोराइड में जब तक वैद्युत नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप इसमें छोड़ेंगे कौन चीज? वैद्युत। वैद्युत जैसे ही छोड़े ये बेचारा को लगा 33,000 की वोल्टेज। आपको पता होगा Na पे कौन सा चार्ज चढ़ता है? प्लस चार्ज। एक चार्ज क्या बताता है? किसी को उन्होंने इलेक्ट्रॉन दान किया है, यानी कि कर्ण के जैसा क्या किया है? दान किया है। इसी तरह Cl माइनस मतलब ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है। यदि आप उसको चाहते हैं कि क्या कर ले? संतुलित, तो सब में क्या लगा दीजिएगा? 2। एक बात बताइए, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन पहले किसी से लिया है, भीख मांगा है, तो पहले उसका निपटारा हम लोग क्या कर देते हैं? अच्छे तरीके से कर देते हैं। एक बात बताइए, सबसे पहले क्या है? 2Cl माइनस। जैसे ही 2Cl माइनस है, आपको पता होगा 2Cl माइनस है मतलब वहां कै गो हो जाएगा? 2Cl कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 है मतलब आगे में 2 है। कै इलेक्ट्रॉन लिया होगा किसी से? 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया होगा। अब देखिए, जब लेने वाला को हम लोग निपटारा कर लिए, देने वाला भी तो का काम होगा, क्योंकि ये भी तो कोई ना कोई काम क्या है? किसी को दिया है। तो एक बात बताइए, यहाँ क्या है मेरे भाई? 2Na प्लस। जैसे ही 2Na प्लस है, कोई पूछेगा बताओ उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया था कि किसी से लिया है? आपको पता होगा उन्होंने किसी से इलेक्ट्रॉन दिया था, मतलब आगे में 2 है। कै इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा? आप बोलिएगा 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब वहां कोई पूछेगा बताओ कितना बचा? आप बोलिएगा 2Na। जैसे ही 2Na हुआ, मतलब आप समीकरण क्या होगा? कटेगा। जहां जहां 2Na प्लस यानी कि ये क्या हो जाएगा? 2Cl माइनस में 2Cl माइनस में, 2Na प्लस में 2Na प्लस में। एक बात बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन बचा मेरे भाई? आप बोलिएगा 2 इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओ, यहाँ भी क्या इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी क्या इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। जब आप नजर उठाइएगा, आप पाइएगा यहाँ सिर्फ क्या बचा हुआ है? आप बोलिएगा 2NaCl। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ क्या बचा हुआ है? आप बोलिएगा 2Na, उसके बाद बोलिएगा 2Cl2। यही हम लोगों को क्या हो गया? समीकरण प्राप्त हो गया। यही हमारा क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तो आपको आज मुख्य रूप से क्रियाशीलता श्रेणी याद करना है। हमने ट्रिक बताया। क्या बताया? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। यहाँ तक हाइड्रोजन तक है, हो गया है। कौन है जी? आगे आओ। बस यही तो ट्रिक है। जब आप तीनों विधि अब क्या कर लिए? समझ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कोई भी अशुद्ध धातु है उसका शोधन कैसे किया जाता है। तो आज पार्ट 11 का वीडियो आपको कैसा लगा मैं बताना चाहूँगा।
जिस यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं उस यूट्यूब चैनल का नाम है मेरे भाई अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज। यदि पार्ट 11 का वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत जल्द मिलेंगे पार्ट 12 की वीडियो में, जो चैप्टर समाप्त होने की कगार में है। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक नया वीडियो आप तक पहुंच पाए।